हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा जो हम वीडियो लेके आए हैं वो एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के सॉल्यूशन पे बेस्ड है। पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने इसके 1 to 5th क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, बिकॉज वो 1 ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा पूरे एक्सरसाइज में, बेटा वो 2 ट्राइंगल इंक्लूड करेगा हमारे सॉल्यूशन में। यहाँ से थोड़ा फंडा चेंज हो जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट वही रहना है। आपको थीटास की वैल्यू उतने ही की याद करनी है, कहीं भी आपको अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। बस 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, किस तरीके से ये देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा हमारे पास कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, करेक्ट। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, मैंने बोला डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर के लिए। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लिया। उसके बाद जो इसकी लेंथ है बेटा हमारे पास कितनी बोली गई है, 30 मीटर हमारे पास की लेंथ है बिल्डिंग की, ठीक है। नाउ 30 मीटर बेटा क्या है, लेंथ है बिल्डिंग की। नाउ इसके अलावा क्या बोला जा रहा है बेटा, इसकी हाइट बेटा कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर टॉल हमारे पास क्या है, एक बॉय है। नाउ अब क्या बोला जा रहा है कि जब वो टूवर्ड बिल्डिंग जा रहा है, जब वो वॉक कर रहा है किसके बेटा, टूवर्ड द बिल्डिंग, तो क्या हो रहा है बेटा, टूवर्ड द बिल्डिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नियर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। अब जहां पर देख रहे हो, हम जितना नजदीक जाएंगे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में समझ में आया तो ये चीज ध्यान रखना, जो जिसके नजदीक होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वही उतना ही ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है अगर ये 1.5 टॉल मीटर जो हमारे पास बॉय है, अगर वो वॉक कर रहा है किसके टूवर्ड, किसकी तरफ, इस बिल्डिंग की तरफ बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 to 60। मतलब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस टॉल बिल्डिंग के टॉप का, ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का बन रहा है इस बिल्डिंग के, वो पहले 30 डिग्री है बेटा, फिर उसके बाद चेंज हो रहा है बेटा कहाँ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो बेटा हमेशा क्या होगा, यहाँ नहीं यहाँ होगा, बिकॉज जितना हम पास जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। भाई किसी भी चीज को अगर आप बिल्कुल नजदीक जाओगे तो आप अपनी आंखें इस तरीके से उठाओगे बेटा, और जितना दूर जाओगे उसके तो भैया हमारे जो आंखों की बेटा जो झुकाव है वो हमारे पास कम होगा, करेक्ट। तो ये प्रैक्टिकल चीजें जो आप देखते हो अपने डेली लाइफ में। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि बॉय बेटा कितना वॉक करके आया है बिल्डिंग की तरफ, मतलब हमें जो है एक तरीके से बेटा क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हमने इस डिस्टेंस को कितना मान लिया, x मीटर। बेटा देखिए अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए, मैंने 2 ट्रायंगल फॉर्म बोला तो यही है 2 ट्रायंगल फॉर्म की 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ इन टाइप के क्वेश्चनों में। एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्टेटमेंट आप लिख लेना, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियो में स्टेटमेंट लिख के, ठीक है। तो आपको पता है बॉय कितना चल के है, x मीटर, और हमने इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस को बेटा क्या करना है, y मीटर लेट कर लेना है, ठीक है। A B C D। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये हाइट पूरी 30 है बेटा, ये हाइट पूरी 30 है, नॉट इतना AB, करेक्ट। हमें ट्राइंगल तो ABC फॉर्म हो रहा है ना, तो हमें AB की हाइट चाहिए, और यहाँ पे 1.5 टॉल मीटर है, 1.5 जो है बेटा बॉय टॉल है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि भैया हमें AB कैसे निकालोगे, जो टोटल हाइट में से बेटा ये 1.5 मीटर हाइट माइनस कर दोगे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बेटा वो मिल जाएगी, कितनी बेटा हमारे पास, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर, करेक्ट। तो ये हमें हमारा डायग्राम तैयार हो गया बेटा, कोई दुविधा नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायग्राम में। अगर डायग्राम बन गया तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर बेटा आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, आपको पता है हमें x चाहिए बेटा। अगर हमें 2 ट्राइंगल देखे तो हमें जो भी बेटा हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हमेशा हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से है बेटा, ABD एंड ABC। इस क्वेश्चन में इसलिए आराम से समझाना पड़ेगा, अगर ये चीज आ गई तो सारे अगले बहुत ही आसानी से हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज ध्यान रखना है आपको, 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है बेटा। तो
अब हमारे पास कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ABC बन रहा है और एक ABD बन रहा है। तो बस हो सकता है पहले ट्रायंगल लगा के आंसर निकल जाए, हो सकता है पहला ट्रायंगल हमें एक रिलेशन दे और दूसरा भी एक रिलेशन दे, पहले को दूसरे में पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटा हमें क्या करना है। इन ट्रायंगल ABC मैंने बोला था रेशियो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाओगे, तो आपको पता है sin cos tan में आप बनाओ, आपके लिए इजी रहेगा। तो AB अपॉन BC, अब ये y है तो बेटा यहाँ भी y होगा, ये x है तो ये भी x है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपके पास AB अपॉन BC बेटा क्या बना रहा है, P अपॉन B बना रहा है, डेट इज 10, और बेटा थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, करेक्ट। तो AB अपॉन BC बेटा, AB हमारे पास कितना है अब देख लो 28.5, एंड हमारे पास बेस कितना है बेटा y, 1060 के वाले बेटा होते हैं √3, तो y इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 28.5, एंड बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे बेटा, करेक्ट। हमें तो x चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करूंगा इसको, तो इतना हमारे पास बेटा क्या आ गया, मीटर आ गया y की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब बेटा हमें जो है क्या चाहिए x, तो मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ABD। नाउ बेटा फिर से AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD बेटा क्या देगा हमारे पास P अपॉन B, और P अपॉन B अगेन बेटा क्या 10, और एंगल अब हमारे पास कितना बेटा 30 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा P हमारे पास कितना है अगेन 28.5, अब बेस हमारे पास कितना है बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा ये x है ये y है, तो यहाँ पर ये टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास बेटा, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये टोटल लेंथ हमारे पास है ट्रायंगल के लिए, क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा x प्लस वाई मीटर। आप देख पा रहे हो इतना y है इतना x है, तो टोटल हमारे पास B से D कितना हो जाएगा x प्लस वाई मीटर, तो वही पुट कर देना बेटा x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन में √3 होता है, ठीक है बेटा 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 √3 एंड इज इक्वल टू x प्लस वाई। बेटा हमें x चाहिए, बट अब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो गया, एडवांटेज हमें मिल गया कि हमें y के लिए पहले निकाल चुके हैं। तो बेटा हम इस रिलेशन में मैंने क्या बोला कि पहला हमारे पास एक वैल्यू दे सकता है रिलेशन देखता है, दूसरा हमारे पास एक वैल्यू या रिलेशन दे सकता है। अभी बेटा इसने हमें रिलेशन दे दिया, हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में मान लेंगे, यहाँ पे क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो हमने क्या मान लिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3 एंड y के लिए हमारे पास बेटा क्या है x प्लस वाई के लिए पुट कर देते हैं 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू 28.5 √3, करेक्ट। और प्लस का साइन बेटा उधर जाएगा तो बेटा क्या जाएगा माइनस, तो x के लिए बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगी हमारे पास 28.5 √3 प्लस का उधर जाके 28.5 अपॉन बेटा √3। अब वैसे तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया, बट अभी आपको नीचे हमारे पास क्या है √3, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। बट इससे पहले आपको इन दोनों कॉमन क्या नजर आ रहा है 28.5 करेक्ट। तो मैं यहाँ पर बेटा क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू 28.5, यहाँ पे बच जाएगा √3 एंड -1/√3 अंदर में बेटा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा कि मैं नीचे 1 लेके एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पर, तो x इक्वल टू 28.5 एंड 1 एंड √3 का बेटा एलसीएम √3, देन 1 को √3 से किया √3 इंटू √3 बेटा 3 माइनस √3 को √3 से किया 1 आ गया 1 इंटू 1 1 एंड x इक्वल टू 28.5 इंटू में 2 अपॉन में √3 एंड 28.5 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 57 अपॉन √3। बेटा अब आपको पता है कि यहाँ पर नीचे रूट आ गया, तो मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर दूं, मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर देता हूँ बेटा। तो हमारे पास x के लिए क्या मिल गया हमारे पास 57 √3 अपॉन √3 बेटा √3 हमारे पास कितना हो जाएगा √3 बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको
3 हो जाएगा एंड 19 एंड x के लिए बेटा हमारे पास क्या आ गई 19√3। तो हमें यहाँ पर बेटा x के लिए क्या मिल गई 19√3 मीटर। मतलब जो हमारे पास बॉय था वो बेटा कितना चल के गया, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है कितने आ गया बेटा हमारे पास 19√3 मीटर। करेक्ट। तो आप ये कंक्लूजन स्टेटमेंट में लिख लोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायग्राम से समझते हैं। ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर, स्टेटमेंट बेटा ध्यान से पढ़ना है कि जो हमारे पास ग्राउंड है उसमें किसी भी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर, बट स्टेटमेंट जब आगे पढ़ोगे ना बेटा तो वहां पर ये लिखा हुआ कि वो ट्रांसमिशन टावर जो है वो किस पे सिचुएटेड है बेटा हमारे पास एक 20 मीटर बिल्डिंग पे। तो भैया आपने देखा होगा जनरली बिल्डिंग के ऊपर टावर्स बेटा होते हैं। तो हमारे पास क्या है, बिल्डिंग हमारे पास 20 मीटर है, मैंने यहाँ से डैश डाल दिया कि 20 मीटर हमारे पास क्या है, 20 मीटर की हमारे पास क्या है बेटा बिल्डिंग है। और 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर बेटा हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, इसके टॉप का ट्रांसमिशन टावर, ये ध्यान रखना, नॉट बिल्डिंग के, ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम। अब एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये होगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी चेंज कर सकता है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बट यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, ये ट्रांसमिशन टावर है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन टावर है हमारे पास, टावर मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास सिचुएटेड है बेटा। ठीक है, ये जो हमारे पास है बेटा क्या है, बिल्डिंग है बेटा। ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर बेटा टावर सिचुएटेड है। तो ग्राउंड में किसी पॉइंट से बेटा टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना दिया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। करेक्ट बेटा, मैंने बोला हर क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा आपको 2 ट्रायंगल मिलेगा आपको। बेटा आप एक बार मैं फिर से क्वेश्चन का डायग्राम समझा देता हूँ। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, जो टावर 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पे बेटा सिचुएटेड है। तो बस यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, हमें टावर की बेटा क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो आप हाइट ऑफ टावर क्या मान लोगे बेटा, x मीटर मान लेंगे हम। तो ये लेंथ हमारे पास बेटा x मीटर हो गई है। ठीक है, वही आपको लेट कर लेना है, टावर की हाइट विल बी x मीटर। अब आपको ये नहीं दिया तो बेटा ये डिस्टेंस हम y मीटर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने एज्यूम ही करना है। अब आपको पता है कि 2 ट्रायंगल है तो आपको अपने हिसाब से अप्रोच करना है राइट एंगल ट्रायंगल को। तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर ये हमारे पास बेटा x है, ये 20 है, तो ये टोटल लेंथ जो है बेटा हमारे पास, ये टोटल लेंथ जो दिख रही है हमारे पास a से लेके c तक, उसकी बेटा x + 20 कितनी हो जाएगी हमारे पास 20 + x मीटर। करेक्ट। मैंने आपको बोला एक छोटा ट्रायंगल लेना, एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों में से कोई रिलेशन देगा, कोई एक वैल्यू देगा। ठीक है, मैंने पहले छोटा ट्रायंगल ले लिया बेटा, यहाँ पर इन ट्रायंगल BCD। बेटा क्या बोल रहा है BCD में, हम रेशियो ले लेंगे BC अपॉन बेटा CD। बेटा क्या बना गया, P अपॉन B क्या हो गया बेटा, P अपॉन B 10 हो गया, एंगल क्या है 45। नो BC के लिए हमारे पास क्या है 20 एंड बेटा हमारे पास CD के लिए हमारे पास क्या है y मीटर। 10 45 1 होता तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के लिए कितने आएगा बेटा हमारे पास, आपको y के लिए क्या मिलेगा बेटा हमारे पास 20 मीटर। मैंने बोला एक वैल्यू देगा या आपको रिलेशन देगा, इसने वैल्यू दे दी आपको ऐसे छोड़ देना है। बड़े ट्रायंगल में आते बाद हमारा एम है x निकालना, y नहीं। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल ACD, फिर से AC अपॉन CD, AC अपॉन CD बेटा क्या दे देगा हमें P अपॉन B अगेन, P अपॉन B बेटा 10, नाउ एंगल विल बी बेटा 60 डिग्री। ठीक है, नाउ P हमारे पास क्या बेटा, ना देखो AC है परपेंडिकुलर, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे कितना है 20 + x एंड बेटा इन चीजों का ध्यान रखना बेटा कैलकुलेशन पोर्शन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मेन। B हमारे पास बेस कितना y बेटा, नाउ 10 60 1 अपॉन बेटा हमारे पास क्या होता है √3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो क्या होगा y × √3 y √3 एंड यहाँ पर अगर मैं 1 मान लूँ तो 20
प्लस एक्स इंटू 1 बेटा 20 प्लस एक्स दे जाएगा आपको बेटा। क्योंकि हमने वाई की निकाल लिए बेटा, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। एक मैंने रिलेशन बना लिया इसको, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर लेते हैं बेटा हम, कैसे, y √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स है बेटा। इसमें हम y की जगह वैल्यू पुट करते हैं क्या, 20 √3 और इक्वल टू 20 प्लस एक्स। बेटा x हमें निकालना है तो 20 वालों को इससे ले आएंगे, तो 20 √3 प्लस के इधर -20 इक्वल टू में x। अगर मैं सही से लिख देता हूँ तो x इक्वल टू बेटा क्या होगा, 20 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इसमें 20 कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। तो क्या बच गया यहाँ पे, √3 -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई रूट है नहीं तो बेटा रेशनलाइज नहीं होगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है बेटा, वो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 20 √3 -1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज व्हाट बेटा, 20 ब्रैकेट स्टार्ट √3 -1 मीटर, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो बेटा। अगर हम बात करें अपने सॉल्यूशन नंबर 8 की, तो ये भी बेटा सिमिलर टू 7 है, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट हमें कर दिया गया है बेटा। एक स्टैचू है, एक स्टैचू बेटा हमारे पास क्या है, एक स्टैचू है और जिसकी लेंथ बेटा 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। वो बेटा किसी पेडिस्टल तक हमारे पास स्टैंड है, मान लो जिस पे स्टैचू खड़ा है, उस पर बेटा ये स्टैचू रखी गई है पेडिस्टल पे। ये स्टैचू है, ये पेडिस्टल है, ये ग्राउंड है बेटा। ग्राउंड के किसी पॉइंट से बेटा जो स्टैचू का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है कितना बेटा, 60 डिग्री। बेटा कितना फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री, करेक्ट। बाद में लिख देते हैं एंगल को। एंड अब बेटा पेडिस्टल का टॉप ये होगा, तो पेडिस्टल का टॉप बेटा क्या था आपको, ये है। तो इसका इस ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री और इसका बन रहा है बेटा हमारे पास 60 डिग्री। बेटा पिछले वाला सेम क्वेश्चन, बट वहां पे ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम दे रखा था, यहाँ पे दोनों के टॉप दे रखे हैं, स्टैचू का टॉप और बेटा किसका टॉप, हमारे पास आपका पेडिस्टल का। और ग्राउंड से बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो स्टैचू का कितना है बेटा हमारे पास, टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री और टॉप ऑफ पेडिस्टल बेटा कितना 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बस हमने क्या करना है, ए बी सी डी मान लेना है और हमने मान लेना है कि लेंथ ऑफ पेडिस्टल कितनी है बेटा हमारे पास, x मीटर। हमने एज्यूम कर लिया, दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगेन इन ट्राइंगल BCD, और इसको मानने से पहले बेटा क्योंकि ये गिवन है हमने y मीटर मान लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD बेटा अगेन रेशियो फॉर्म करते हैं, BC अपॉन में बेटा क्या CD, और बेटा ये देता है P अपॉन में B अगेन, और P अपॉन B बेटा क्या होता है हमारे पास 10 व्हाट 45 डिग्री। बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x और बेस हमारे पास क्या है बेटा y, 10 45 क्या दे गया बेटा 1, तो x y इंटू 1 बेटा y, x इक्वल टू y, और बेटा ये क्या दे गया बेटा हमारे पास आपको रिलेशन दे गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू अननोन है इसलिए हमें रिलेशन मिल गई। अब हमने क्या किया बेटा इन ट्राइंगल बड़े वाले मान लो, अगर हमने ये पूरी लेंथ ली बेटा तो आपको ये पूरी लेंथ कितनी मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ जो AC बेटा हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दूं तो हमारे पास बेटा ये जो लेंथ मिल गई बेटा वो कितनी मिल गई 1.6 प्लस x मीटर बेटा, तो ये 1.6 और ये x, तो अगेन इन ट्राइंगल, सॉरी हमने यहाँ मान लिया इन ट्राइंगल ACD बेटा क्या होगा, अगेन AC अपॉन में CD, एंड AC अपॉन CD बेटा क्या बना था हमारे पास 10, मतलब P अपॉन B, अगेन P अपॉन B तो 10, कितना बेटा 60, एंड AC के लिए हमारे पास क्या बेटा 1.6 प्लस x मीटर, करेक्ट, एंड CD बेटा हमारे पास क्या है y, एंड 10 60 के लिए हमारे पास होती है बेटा √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा
y इंटू में √3, ठीक है बेटा, और 1.6 प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा ये मेरा रिलेशन मिल गया दूसरा, ठीक है। अब क्योंकि बेटा हमें वैल्यू चाहिए x की, तो मैं यहाँ पर x और y बेटा बराबर कर चुका हूँ पहले रिलेशन में, तो मैं यहाँ पर y की जगह x पुट कर सकता हूँ बेटा, यस। तो पुट x इज इक्वल टू y इंटू वॉट बेटा, इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं बेटा, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, तो मैं y की जगह x पुट कर सकता हूँ, तो x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, बेटा क्या कर लेंगे, x को साइड लेंगे, तो x √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6, एंड बेटा x हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंटू में तो पूरा इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस सॉल्यूशन से यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से आ जाए। तो x हमारे पास यही रह जाएगा और 1.6 यहाँ है, इधर आके बेटा ये डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1। बेटा क्योंकि नीचे रूट आगे है तो हम रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज आपको इस तरीके का पता है कैसे करते हैं, माइनस है बेटा हम इसके प्लस वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.6 √3 प्लस 1, a प्लस बी माइनस बी फॉर्म हो गया बेटा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, a माइनस बी a प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, तो x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 बेटा 2 गया 0.8, मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा, जो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी हो गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ पेडिस्टल बेटा कितना हो गया हमारे पास 0.8 या 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टल इज व्हाट बेटा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप बेटा आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आया होगा और इसको आप वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन कर सकते हो। आते चलते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन की तो देखते हैं किस प्रकार है। बेटा यहाँ पर हमने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशंस को लेके इस क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन में। बेटा हमने बोला है क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि भैया एक बिल्डिंग के फुट से और एक टावर के फुट से दोनों के टॉप का एक दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया 60 डिग्री किसको ले 30 डिग्री किसको ले। मैंने बेटा आपको एक चीज बताई है कि हमारे पास जो ज्यादा बड़ा होगा हाइट में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। एक चीज बताओ, कुतुब मीनार को आप देखो बेटा और अपने घर को देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब किसमें ज्यादा आपको आईज को ऊपर करना पड़ता है, कुतुब मीनार में, सिंपल ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा जो ज्यादा बड़ा होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बड़ा होगा, तो जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बड़ा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हमने क्या किया, एक हमारे पास बिल्डिंग है, एक हमारे पास क्या बेटा टावर है। अब मैं टावर क्यों बड़ा बनाया मैंने अभी बता देता हूँ आपको। अब ये एक दूसरे से कुछ दूरी पे है बेटा, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग के बॉटम से बेटा हमारे पास टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा 60 डिग्री है। अभी सुनना, और टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा 30 डिग्री है। एक बार फिर से सुन लो, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब बेटा 60 डिग्री है, मैंने दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बड़ा है 60 का, इसलिए मैंने टावर को बड़ा बनाया बेटा, बिकॉज टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। अगर बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा तो आप बिल्डिंग को बड़ा बनाते, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी को मैंने देखा। अब यहाँ पर ये भी देखिए बेटा 50 मीटर हमारे पास जो हाइट ऑफ क्या है टावर है, ये हमारे पास बेटा क्या है टावर है, और ये हमारे पास क्या बेटा बिल्डिंग है। ठीक है, अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बेटा। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट ये भी पूछ सकता है कितने दूरी पे है बेटा ये, तो हमने अभी बिल्डिंग की हाइट निकाल लेनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर मैं इसे ए मान लूं, बी सी डी, अभी उसी कॉन्सेप्ट में दो ट्राइंगल वाले बेटा दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर, बी सी डी मान लो और ए बी सी मान लो। बट बेटा यहाँ पर हमें बिल्डिंग की हाइट तो मान लो एक्स निकालनी है एक्स मीटर, और हमने इसकी मान ली बेटा कितनी बी सी की, यहाँ पर लेंथ हमने वाई मीटर मान ली, बिकॉज ये भी दिया नहीं है हमारे पास।
तो आपने एज्यूम क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x मीटर। ठीक है, तो चलो करते हैं। हमने दो ट्राइंगल ले लेना है। इन ट्राइंगल ABC बेटा हमारे पास AB अपॉन BC, बेटा रेशियो आप कोई फॉर्म कर सकते हो, इजी रेशियो है P अपॉन B, अगेन 10। बेटा 10 हमारे पास क्या है, एंगल कितना है 60 डिग्री। अब बेटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास P, हाइट बेटा 50 है, और बेस कितना हमारे पास नहीं गिवन है y, एंड 10 60 का बेटा √3, तो y इंटू में √3 तो y √3, एंड यहाँ पर 1 लगा तो 50 बन जाए 50। तो भैया हमारे पास एक रिलेशन आ गया यहाँ से, आप देख पा रहे हो, या इसमें आप ऐसा कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 50 अपॉन में √3, करेक्ट। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। नाउ अब हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं बेटा, इन ट्राइंगल व्हाट DCB में अगेन CD अपॉन में बेटा BC, P अपॉन B बनाता है 10 30 डिग्री, करेक्ट। और 10 30 में बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, बेटा कितना है CDX, ठीक है। और हमारे पास जो है बेस कितना है बेटा y, 10 30 के लिए बेटा हमारे पास क्या होती है 1 अपॉन में √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया बेटा x इंटू में √3 और y इंटू 1 y, बेटा रिलेशन देगी। अब बेटा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड मान लेते हैं, तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x फाइंड करना है। तो आपको पता है कि y की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन 1 से, तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इंटू सेकेंड। भाई फर्स्ट से बेटा y की वैल्यू बेटा क्या कर सकते हैं, सेकेंड में पुट कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड में पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं, क्योंकि x √3 बेटा y के बराबर है, करेक्ट। तो x √3 इक्वल टू y के लिए हमारे पास क्या बेटा 50 इंटू में √3, बेटा ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन में √3 बेटा 3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको 16 इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है बेटा 60:2/3 आंसर आ गया। तो अब लिख दोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज व्हाट बेटा 16:2/3 मीटर। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक कॉन्सेप्ट जो इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटा सिर्फ वही है कि कौन हाइट में बड़ा होगा, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन वाला बड़ा उसका हाइट भी बड़ा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में जो बात हो रही है बेटा, क्या हो रही है भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, हमारे पास दो पोल है इक्वल हाइट के, ठीक है, दो पोल है बेटा इक्वल हाइट के, और सेपरेटेड है बेटा कितने मीटर से बेटा 80 मीटर से सेपरेटेड है, करेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको भी बताया बेटा कि हम जितना पास होंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। अब रोड के किसी पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, तो भी मैंने इसको ज्यादा पास बना लिया और इसको थोड़ा दूर बना लिया, तो इसका बेटा क्या बन रहा होगा 30। मैंने बोला जिसका जितना पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा बड़ा होगा बेटा, तो हम 60 इस पोल के लिए बना रहे हैं, 30 इस पोल के लिए, बिकॉज आपको दिख रहा है ये थोड़ा दूर है। अब यहाँ पर बेटा हमने इसकी हाइट निकालनी, तो मैंने A B C और D मान लिया और इसको E मान लिया, ठीक है। हमें हाइट निकालनी पोल की, तो अगर ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा, बिकॉज इक्वल पोल है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अगर मान लो इसके डिस्टेंस को हम x y कैसे x हम इसको मान चुके हैं, इसको y z तीन वेरिएबल कैसे इंक्लूड करें, तो हमने क्या करना है, इसको y मान लेना बेटा, इसको y मीटर मान लेना BC को। अगर इसको मैंने BC को y मान लिया बेटा, ये पूरा 80 है, अगर 80 में से y माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा बेटा, 80 में से मैं y माइनस कर दो क्या बचेगा, 80 माइनस 5 मीटर, करेक्ट। तो हमें ये लेंथ मिल गई, दो ट्रायंगल बेटा बन गए, सेम कॉन्सेप्ट, दो ट्रायंगल में लगा दो। तो इन ट्रायंगल बेटा ECD बेटा क्या होगा हमारे पास, ECD में ED अपॉन में CD अगेन P अपॉन B, और क्या आ गया 10 30 डिग्री। बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, और हमारे पास बेस क्या है बेटा
80 माइनस वाई। एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं ट्रायंगल पहले कोई सा भी ले सकता हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप पहले भैया ए बी सी भी ले सकते हो। अब tan 30 के लिए बेटा हमारे पास क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x√3 इक्वल टू 80 माइनस वाई इंटू 1, 80 माइनस वाई। बेटा आप वाई को इससे ले जाओगे, या तो ऐसा करते हैं, अभी तो एक्स वाई है तो हमने रिलेशन बना लेना है इसको, ठीक है। फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे पे बेटा, इन ट्रायंगल बेटा ए बी सी। बेटा क्या आ रहा है ए बी सी में, फिर से ले लो ए बी अपॉन में बेटा बी सी, पी अपॉन में बी अगेन। बेटा क्या tan बना रहा है 60 डिग्री के साथ, ठीक है। बेटा परपेंडिकुलर कितना है x अगेन, और बेटा बेस हमारे पास कितना है y मीटर है। ध्यान रखना ये 80 पूरा है, ये मैंने ये माना है y मीटर, ठीक है। बी सी, ठीक है। tan 60 बेटा हमारे पास क्या है रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू में √3 इक्वल टू में x, बिकॉज वन मान लूंगा यहाँ पर। बेटा अगेन एक रिलेशन, हमें x चाहिए, तो बेटा मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर, y की जगह यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बिकॉज मुझे तो x चाहिए ना, मुझे x चाहिए बेटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल के मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा x/√3। अब इस y को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, ठीक है। हम सेकंड के लिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है x√3 इक्वल टू 80 माइनस वाई। बेटा y के लिए हमारे पास क्या है x/√3, ठीक है। x वाले को एक साइड ले आते हैं बेटा, तो माइनस के अंदर प्लस, तो x√3 एंड प्लस x अपॉन में √3 इक्वल टू बेटा 80, ठीक है। एंड नाउ बेटा x कॉमन लेते हैं, तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में 80। बेटा अगेन मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, तो देख रहे हो आप 1√3 का एलसीएम बेटा हमारे पास क्या आएगा √3 एंड √3 इंटू √3 3 प्लस 1, करेक्ट, 3 प्लस 1 एंड इक्वल टू में 80 एंड x 3 प्लस 1 बेटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में √3 इक्वल टू 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 80 √3, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे √3 मल्टीप्लाई हो गया 80 के साथ, तो बेटा ये हो गया 20, मतलब x के लिए बेटा क्या आ गया 20√3 मीटर। मतलब जो हमें पोल की हाइट बेटा कितनी मिल गई 20√3 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे therefore height of poles is what 20√3 मीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बेटा यहाँ पर ये बोलता है इनके डिस्टेंसेस, तो आप इसमें पुट करके y निकाल देते, और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पे 80 में से y की वैल्यू माइनस कर दे, तो ये डिस्टेंस भी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से बेटा चेंज हो जाएगा जैसा पूछेगा एग्जाम में। आई होप बेटा आपको अच्छे से आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, दो ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पहले ट्राइंगल में रिलेशन, दूसरे ट्राइंगल में रिलेशन, एक दूसरे में पुट करके आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके बेसिक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं है चैप्टर। बेटा अगर हम 11th क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो अभी भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट पे ही है बेटा। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, हमारे पास टीवी टावर है और वो एक कैनाल है बेटा हमारे पास, उसके एक बैंक के पे हमारे पास ये टीवी टावर है। अब इस बैंक के अपोजिट में अगर दूसरा हमारे पास बैंक है, वहां से इसके टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा 60 डिग्री बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखना क्या बोल रहा है, एक टीवी टावर है बेटा हमारे पास, ये हमने एक टीवी टावर लिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है। और इस टीवी टावर के बेटा हमारे पास एक बैंक पे है, दूसरे बैंक पे इसके अपोजिट पे जो बैंक है उसके एक पॉइंट से इस टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनना बेटा, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर दूर जाते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर गोइंग 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास दूरी हो गई है बेटा वो 20 मीटर दे दी है इसमें, और तब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए इस पॉइंट से के टॉप का, तो बेटा हमारे पास वो इज चेंज टू बी 30 डिग्री, तो बेटा चेंज होता है 30 डिग्री में, ठीक है। ध्यान रखना हमें बोल रहा है
कि हाइट ऑफ टीवी टावर निकालो, x मान लेते हैं, एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो कैनाल ये हमारे पास कैनाल है, तो कैनाल की विड्थ हमने बेटा y मीटर मान ली। मतलब हमें यहाँ पर x और y दोनों ही चाहिए। ध्यान रखना हमने टीवी टावर की हाइट कितनी मानी बेटा, x मीटर, ठीक है। एंड जो हमारे पास जो कैनाल की विड्थ है y मीटर मानी। मतलब अगर मैं ABC से बात करूँ तो ABCD दो ट्रायंगल फिर से बनना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेना है। हमें नो अननोन क्या हमारे लिए AB और BC, विड्थ ऑफ कैनाल एंड हाइट ऑफ टीवी टावर। चलो कर लेते हैं बेटा, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टीवी टावर है, एक पॉइंट से टॉप का 60 डिग्री बन रहा है, अगर 20 मीटर दूर जाएंगे तो टीवी टावर का टॉप का एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री बन जाता है। तो लेट हमने टीवी टावर को हाइट को x ले लिया और विड्थ ऑफ कैनाल y ले लिया। चलो लगा लेते हैं बेटा सेम फंडा। इन ट्रायंगल ABC व्हाट, AB अपॉन BC, P अपॉन B अगेन tan 60 डिग्री। बेटा आ जाओ, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास x, हमारे पास बेस कितना है y, tan 60 √3, मतलब y इंटू में √3 इक्वल टू बेटा हमारे पास 1 मान के x बन जा x। भाई रिलेशन दे गया हमें, फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है बेटा, ठीक है। चलो दूसरे पे आते हैं बेटा। इन ट्रायंगल नॉट बेटा, बड़े बड़े ट्रायंगल में 20 और ये y है तो टोटल कितना होगा हमारे पास बेटा, 20 प्लस y मीटर, 20 प्लस y मीटर ले लेते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है बेटा, क्या होगा AB अपॉन है बेटा क्या, BD क्या हो जाएगा बेटा 10 30, मतलब वही P अपॉन B परपेंडिकुलर हो गया ना, P अपॉन B हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया ना, एंगल 30 है। चलो बेटा क्या है AB हमारे पास x एंड BD हमारे पास क्या है 20 प्लस y। tan 30 की जगह हमारे पास कितनी होती है बेटा 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा x इंटू में √3, x √3 और 20 प्लस y इंटू 1, 20 प्लस y हो गया, ठीक है। अब बेटा हमें x y दोनों ही चाहिए, तो ठीक है हम क्या कर लेते हैं जो हमें इजी लगेगा। हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल चुके हैं, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये y की फॉर्म में बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ। तो x के लिए बेटा हमारे पास क्या है y √3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, ठीक है बेटा। तो क्या बना लिया हम ये x के लिए हमारे पास क्या है y √3 एंड यहाँ पे √3 पहले से ही है 20 प्लस y, 20 प्लस y √3 3, तो 3y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 20 प्लस y, y इधर गया तो बेटा क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू 20 और y के बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 मीटर। बहुत इजी था बेटा, हमें बेटा क्या दे गया 10 मीटर y के, मतलब विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास कितना आ गया, मतलब विड्थ ऑफ कैनाल कितना मिल गया बेटा हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमें बेटा टीवी टावर की हाइट पूछी है x, बेटा रिलेशन निकालने का फायदा होता है हमारे पास पहले निकालना हुआ है, तो हम अगर x इक्वल टू y √3 माने बाय फ्रॉम फर्स्ट से, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट से x इक्वल टू y √3 ले रहे हैं तो 10 की y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, x इक्वल टू 10 इंटू √3, 10 √3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 10 √3 मीटर। हाइट कुछ भी नहीं बेटा, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और अच्छे से जो है स्टेप वाइज चलना है, कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा बेटा, क्या नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहा है। लुक एट दी 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, ये देखते हैं कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस हुआ है आपका कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हिंट दूंगा बेटा कि जब भी हम एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये इमेजिनरी लाइन हमने हॉरिजॉन्टल मान लिया है, इस लाइन से जो ये एंगल का हमारे पास फॉर्म करता है इस लाइन के साथ, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखना इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस लाइन के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे कि एक बिल्डिंग है बेटा हमारे पास, एंड बिल्डिंग बेटा हमारे पास 7 मीटर हाई है
इससे बेटा केबल टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है बेटा हमारे पास 60 डिग्री। अब यहाँ पर कोई सरफेस तो है नहीं तो मैं एक इमेजिनरी लाइन बना दूंगा हॉरिजॉन्टल। बेटा ये हमारे पास कितना फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, इसी पॉइंट से जो इस केबल टावर का हमारे पास फुट है बेटा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है इस एक्सिस से बनेगा, तो बेटा ये कितना है हमारे पास 45 डिग्री। ध्यान से सुनना, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उससे केबल टावर के टॉप का एंगल हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का केबल टावर के कितना 45 डिग्री। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, इतना कुछ नहीं है, नया है तो क्या हुआ, वो दो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है ABCD मैंने मान लिया बेटा। अगर ये 45 डिग्री है तो आपको ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास दो पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंटी एंगल से बेटा इक्वल होता है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये 45 डिग्री तो बेटा ये कितना होगा 45 डिग्री। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन बढ़ नहीं गया बेटा, एक ये 90 डिग्री का एंगल हमने ले लेना और ये 90 डिग्री का एंगल ले लेना है, ठीक है। तो इन दो एंगल में हम लगाते हैं बेटा इन ट्राइंगल ABE। अच्छा हमने बात कर लिया, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना बेटा हाइट ऑफ व्हाट केबल टावर। अच्छा बेटा ये बताओ, हमें ये केबल टावर हमें AC फाइंड करना है, बट ये 7 मीटर तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी से बेटा ये 7 मीटर ही हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक BC, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें बेटा AB की, तो AB को हम x मान लेते हैं। अब हमें ध्यान रखना, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा AC फाइंड करना है, ध्यान रखना, बिकॉज बच्चे x निकाल के छोड़ देते हैं। हमें बेटा क्या फाइंड करना है AC, तो AC हमारे पास क्या होगा AB प्लस BC। ध्यान से इसे ध्यान रखना बेटा। तो कोई नहीं, हम इन ट्रायंगल AB आ जाते हैं, तो AB बेटा हमारे पास क्या होगा बेटा AB अपॉन में B, मतलब P अपॉन B बना गया, और मतलब 10 व्हाट एज एंगल बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास x है, बेस हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पर नहीं पता, मैंने y मीटर मान लेना है। अगर ये y मीटर तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी से ये भी y मीटर, तो x अपॉन y एंड tan 60 बेटा हमारे पास होते हैं √3, तो y इंटू में √3 बेटा हमारे पास क्या होगा x, यहाँ पे 1 मान ले, तो रिलेशन दे गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस डायग्राम बनना चाहिए आपके लिए करेक्ट। आप बेटा आ जाते हैं दूसरे राइट एंगल में, इंट्रायंगल EDC बेटा क्या देगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ED अपॉन में CD, P अपॉन में B अगेन एंड 10। नाउ एंगल इज बेटा 45 डिग्री, बिकॉज डिप्रेशन दिया था, यहाँ से हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर से फाइंड कर लिया। नाउ 1040, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बेटा 7 एंड बेस हमारे पास क्या है y, 1045 बेटा हमारे पास होता है 1, और यहाँ से बेटा आपके पास y इंटू 1 y इक्वल टू 7, यहाँ पे 1/1 लिख सकता हूँ, 7 y इंटू 1 y, तो y की बेटा हमारे पास 7 मीटर आ गई, और y हमारे पास क्या इन दोनों बीच की डिस्टेंस। अगर y आ गया बेटा तो हम यहाँ पर y के में पुट करके x को फाइंड कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ व्हाट y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू y √3 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड y हमारे पास क्या है बेटा 7, तो 7 √3 मीटर। तो बेटा ये x आया, बट हमें क्या बोला था क्या था AB, तो AB हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सॉरी AC फाइंड करना था हमें बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं AC फाइंड करना था, बिकॉज हाइट ऑफ केबल टावर AC दे रहा है बेटा, ठीक है। तो AC बेटा कैसे निकालेंगे हम, AB प्लस BC, ठीक है। कोई नहीं बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, AB के लिए बेटा हमारे पास क्या है, AB के लिए हमारे पास क्या है बेटा x है, और BC के लिए बेटा हमारे पास क्या है, BC के लिए बेटा हमारे पास कितनी है, सॉरी AB तो हमने x निकाला है, तो AB हमारे पास कितना है 7 √3 एंड BC हमारे पास पहले से 7 आ गया, कॉमन ले लेते हैं बेटा 7, तो √3 प्लस 1 मीटर आ गया। देयरफॉर व्हाट हाइट ऑफ केबल टावर इज व्हाट बेटा, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू व्हाट 7 √3 प्लस 1 मीटर। बस बेटा दो ट्राइंगल लेना है, कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस नया डायग्राम था ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा न्यू लगा आपको। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट किस तरीके से ये हो सकता है। 13 क्वेश्चन, तो अगर हम 13 क्वेश्चन में देखो तो क्या बोल रहा है 13 क्वेश्चन बेटा, 13 क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं बेटा प्योरली एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है। एक लाइट हाउस है बेटा सी लेवल पे, और
इस लाइट हाउस से बेटा अगर दो शिप है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर एट द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस के साइड में ही एक दूसरे के पीछे है ये दो शिप। बेटा अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो हम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे और यहाँ पर ये बोल रहा है इन दो शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो कितना हमारे पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बेटा हमारे पास बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है इसका, आप देख पा रहे हो कि फिर से मैं समझा दूं कि हमारे पास बेटा ये लाइट हाउस है और यहाँ पे सी लेवल से जो हमारे पास बेटा इस पॉइंट से इन दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो ये हमारे पास बना रहा है बेटा कितना 30 डिग्री और एक ये फॉर्म कर रहा है बेटा कितना हमारे पास इस शिप का 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये 30 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से बेटा ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से बेटा ये 45 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी डी। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है बेटा वो 75 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो भाई डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हमने x मीटर मान लिया बेटा, ये भी नहीं दिया डिस्टेंस तो हमने इसको y मीटर मान लिया, आपको पता है। ओके, फॉर कैलकुलेटिव पार्ट इस टोटल डिस्टेंस को हमने क्या मान लेना x प्लस y मीटर, बिकॉज आपको पता है पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना तो पहला मैं ABC लूंगा तो इसके लिए y चाहिए और ABD के लिए पूरा बेस तो x प्लस y चाहिए, तो बाय फिगर हमें ये मिल रहा है। भाई अगर मुझे सॉल्यूशन देखना है इसका किस तरीके से होगा तो भाई दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है, तो इन ट्रायंगल बेटा व्हाट ABC, इन ट्रायंगल ABC बेटा AB अपॉन BC व्हाट tan 45 डिग्री, AB हमारे पास बेटा कितना है 75, BC बेटा हमारे पास कितना है y, tan 45 1 y into 1 y is equal to 75 बेटा मीटर। कोई डाउट ही नहीं हो सकता बेटा, बहुत सिंपल सा था। बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं बेटा, इन ट्रायंगल व्हाट ABD बेटा क्या लेंगे AB अपॉन BD, AB अपॉन BD बेटा अगेन क्या मिल रहा है हमारे पास 10, एंगल बेटा दिख रहा है आपको 30 डिग्री, तो AB बेटा हमारे पास क्या है 75 एंड BD हमारे पास क्या है बेटा x प्लस y, tan 30 बेटा 1/√3, घबराने की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज आपको पता है रिलेशन देगा, एक वैल्यू फाइंड देगा, हमें वैल्यू देगा, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो बेटा x प्लस y इंटू 1x प्लस y दे देगा और 75 इंटू √3 75√3 दे देगा। ठीक है बेटा, y के लिए हम निकाल चुके हैं, हमें x चाहिए था, हम y के लिए निकाल चुके हैं, पुट कर दो, ये हमारे पास सेकंड है, तो पुट वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे हमने पहले तो माना ही है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ठीक है इक्वेशन क्या है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 और हमारे पास y के लिए हमने मान लिया 75 निकाल लिए, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 एंड x इक्वल टू बेटा क्या 75√3 माइनस 75 और ये क्या दे जाएगा बेटा हमारे पास 75 एज अ कॉमन एंड √3 माइनस 1 मीटर। मतलब यहां से हमें क्या मिल गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बेटा क्या हो गया हमारे पास 75√3 माइनस 1 मीटर। आई होप बेटा आपको आ गया होगा। तो प्योरली एंगल ऑफ डिप्रेशन में बेस्ड था क्वेश्चन बेटा और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। जो 14, 15, 16 है बेटा अलग ही टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, देखते हैं कैसे डील करते हैं टाइप के क्वेश्चंस को। 14 क्वेश्चन बेटा, अगर मैं 14 क्वेश्चन की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज थोड़ा सा अलग टाइप है, लेकिन बट वही एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है इसमें भी। बेटा क्या है हमारे पास कि गर्ल है, एक ग्राउंड का सरफेस है और एक गर्ल है, गर्ल की बेटा हमारे पास क्या है 1.2 मीटर टॉल है और हमारे पास अभी हम सरफेस, ग्राउंड का सरफेस यहाँ मानते हैं, इस पर हमारे पास गर्ल है। इस सरफेस से बेटा यहाँ पर एक बलून है जो कि बेटा कितने हाइट पर उड़ा है बेटा हमारे पास 88.2 मीटर हाइट पे बेटा ये बलून हमारे पास फ्लाई कर रहा है। अब इसके आई से बेटा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास वो क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, पहले 60 डिग्री बेटा, तो क्या फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है
नाउ कुछ टाइम बाद बेटा जो बलून सेम हाइट पे फ्लाई, मतलब हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही, सेम हाइट पे फ्लाई होकर बेटा यहाँ पर पहुंच गई कुछ दूर, ठीक है, उससे दूर पहुंच गई, तो मैंने यहाँ मान लिया हाइट बेटा सेम, मतलब हाइट सेम रही बलून की, मतलब बलून जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बट हमारे पास वर्टिकली उसमें चेंजेस नहीं आ रही, मतलब ठीक है, हाइट अभी भी यहाँ पर 8.2 मीटर ही है ग्राउंड से, ठीक है। और अब जो बेटा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया बेटा, कितना हो गया हमारे पास, आपको आप यहाँ देख पा रहे हो कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री, बिकॉज आपको पता है जो चीज दूर होगी और हम जितने दूर होंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा कि ये बलून कितना मूव कर गया, हमारे पास फाइंड करना है कि ये बलून कितना मूव कर गया, मान लो ये x मीटर मूव कर गया, तो इस पॉइंट को बेटा मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ कि हमें जो बलून है वो a से b पे मूव कर रहा है, ठीक है, और वो मूवमेंट की डिस्टेंस हमने x मीटर मान ली। हमने ये भी मान लिया कि अब हम सरफेस से तो बात नहीं करेंगे बिकॉज ये 1 पॉइंट मीटर टॉलनेस है गर्ल की, तो बेटा हम इसमें क्या कर लेंगे, माइनस भी कर लेंगे, व्हाट, जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था 6 में 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर, मतलब हम लेंथ जो ट्राइंगल की लेंथ में हम बात करेंगे यहाँ पर ए बी, इसको हम सी मान लेंगे, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं बेटा। तो जब हम बी की बात करेंगे तो बेटा वो 87 मीटर लेंगे, तो अगर हमने बी ई 87 लिया तो ए डी भी कितना लेंगे 87, बिकॉज हाइट सेम है बेटा, ठीक है। तो हमें दो ट्राइंगल मिल गया यहाँ पर राइट एंगल, एक ए डी सी मिल गया और एक हमारे पास बी ई और सी मिल गया बेटा। यहाँ पर x है तो उसको हमने y मान लेना है, बिकॉज ये दिया है, तो टोटल हमारे पास कितना मिल जाएगा x प्लस वाई मीटर, ठीक है, ठीक है। देखते हैं हमने क्या लिया बेटा, पहले इन ट्राइंगल व्हाट ए डी सी ले लिया, ए डी सी ले लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ए डी अपॉन में सी डी बेटा, पी अपॉन बी बना गया और पी अपॉन बी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 10, एंगल बेटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है डिस्टेंस 87, बिकॉज माइनस कर लिया, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास 87, बेस हमने इसका y मान लिया बेटा, यहाँ पर देख पा रहे हो 10 60 किलो बेटा हमारे पास होते हैं √3, मतलब y √3 अगर मैं 1 मान लूँ यहाँ पर तो 87, ये हमें रिलेशन मिल गया बेटा, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं बेटा BEC में, तो BEC में अगर हम बात करें बेटा तो इन ट्राइंगल BEC B अपॉन C बेटा हमें क्या मिल जाएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब 10 30 हमें मिल गया तो B आपको पता है 87 ही रहेगा, बिकॉज हमने जो है बलून की हाइट में कोई चेंज आया नहीं है, और C बेटा हमारे पास कितना है टोटल x प्लस वाई है, 10 31 अपॉन √3 होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 87 इंटू में √3 और x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई, बेटा हमारे पास ये एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब बेटा क्योंकि हमें यहाँ पर x फाइंड करना है कितना बलून मूव कर रहा है a से b तक जाने में, तो ठीक है हमें x फाइंड करना तो हम y के लिए यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y, क्यों बेटा ताकि x में बन जाए, हमें x चाहिए, y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास है क्या इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3 एंड y की जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 87 अपॉन में √3, ठीक है ना, देख पा रहे हो आप, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x प्लस वाई के लिए हमारे पास क्या है 87 √3 इक्वल टू 87 अपॉन √3 है ना y की वैल्यू, और 87 √3 हमारे पास यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन में √3, बेटा आपको 87 ऐसा कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा रूट, बेटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है 87 √3 3 माइनस 1 और 87 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3, 87 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, आपको नजर आ रहा है 2 7 से 14 1 2 8 16 174 अपॉन में √3 एंड रेशनलाइज कर देते हैं तो 174 √3 अपॉन में 3
तो 3 5 15 8, मतलब बेटा एट 58√3 मीटर। मतलब जो हमारे पास बलून मूव कर रहा है बेटा ए से बी तक, वो कितना मूव कर रहा है हमारे पास 58√3, मतलब बलून मूव्स 58√3 मीटर। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना था बेटा डिस्टेंस, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा, इसको हमने इस तरीके से किया। तो बस बेटा डायग्राम बन जाए तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही इजी है। तो देखते हैं 15th क्या बोलता है बेटा। इस क्वेश्चन जो 15th है बेटा, उसको करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बस 6th क्लास या 7th 8th में जाना चाहूँगा। क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, या डिस्टेंस बेटा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बेटा फॉर्मूला क्यों रिकॉल करवा, बिकॉज इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बेटा हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास क्योंकि रिलेशन है बेटा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये आपको जानने की जरूरत है। अब मैं इस क्वेश्चन में जो भी दिया है, मैं इसको यहाँ पर मानता हूँ कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक ये हाईवे पे हमारे पास कहीं सिचुएटेड है। अब एक कार है बेटा जो इस पॉइंट पे है, यहाँ पर बैठा हुआ आदमी जो है बेटा इस कार को देख रहा है, और क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी इस क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहले से इस जब कार यहाँ पर था तो बेटा 30 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसकी आइस इस कार के लिए, जब कार यहाँ पर सिचुएटेड पॉइंट ये मान लेता हूँ मैं ऐसे। बेटा यहाँ से यहाँ जब ये हुआ तो इसका एंगल ऑफ बेटा डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो गया, और यहाँ से इस बी पॉइंट तक जाने में मतलब ये किसके तरफ लीड कर रहा है बेटा, किसके टुवर्ड जा रहा है बेटा, ये आपको बिल्डिंग के टुवर्ड जा रहा है। ठीक है, और तब बेटा जो हमारे पास है वो आपका टाइम कितना लग जाता है बेटा, 6 सेकेंड लग जाता है, 6 सेकेंड लग जाता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब ये बोल रहा है, मान लो बिल्डिंग का बेस मैंने सी मान लिया, तो ये बोल रहा है भाई बी से सी तक जाने में, जब कार यहाँ है बी पे, तो बी से सी तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर बेटा टाइम आ गया। एक चीज बताओ, जब भी मैं आपको बेटा बता रहा था अभी तक, तो हम इसकी डिस्टेंस लेते हैं, इसकी डिस्टेंस लेते हैं, इसकी डिस्टेंस, बट यहाँ तो डिस्टेंस है ही नहीं ना। यहाँ बेटा क्या हमारे पास, यहाँ तो टाइम गिवन है, न इसकी हाइट दे रखी, न इसकी हाइट, न इसकी हाइट दे रखी, न इसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो किस तरीके से हम इसको अप्रोच करके देखते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है अगर मैं इस टाइम को, अब भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना, तो स्पीड इनटू टाइम, मतलब अगर मैं टाइम को डिस्टेंस स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम को मैं स्पीड से मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस बना देता है बेटा, करेक्ट। तो बस यहाँ पर हम स्पीड को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, हमने कैसे इंट्रोड्यूस करना है स्पीड को, हमने मान लेनी है लेट दी स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर, या सेकंड में दे रखा है तो x मीटर पर सेकंड, हम क्या मान लेते हैं बेटा, स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, नाउ टाइम गिवन है, और हम ये भी मान लेते हैं कि लेट कार टेक्स t टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम B to C। तो कार है बेटा वो t टाइम लेता है B से C तक जाने में। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है। मैंने बेटा कार की स्पीड क्या मान ली बेटा x, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बहुत बार आया है, 5 स्टार क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इसे। और लेट स्पीड हमने क्या मान लिया कार की x, और हमने ये मान लिया B से C तक जाने में कार को बेटा कितना टाइम लेता है, t टाइम। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा t सेकेंड ले रहा हूँ। ठीक है, t सेकेंड मान लेता हूँ, टाइम टेक्स t सेकेंड। ठीक है, t सेकेंड लेता है बेटा हमारे पास। नाउ बेटा अगर ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो मैं इसे स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो अभी डिस्टेंस बन गया बेटा, मतलब इसकी डिस्टेंस आ गई 6x, तो उसकी डिस्टेंस आ गई xt। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा था मैंने दोनों को डिस्टेंस बना दिया। डिस्टेंस कैसे बनाएंगे बेटा, हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके, और हमने यहाँ पर दोनों लेट के लिए एज्यूम कर लिया। अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी दे रखी है, इसको मैं आपको d मान लेता हूँ, और इस gc की वैल्यू मैंने y एज्यूम कर ली, y मीटर।
ठीक है, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है उसको मैंने y मीटर ज्यूम कर लिया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि बेटा हमारे पास इन क्वेश्चन को ऐसे करना है कि दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। अच्छी एक बात और भी देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो भैया आपको पता ऑल्टरनेट इंटीरियर से 30 है, तो हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल DCB लेना बेटा, तो DC अपॉन में BC बेटा कितना होगा, 1060 होगा, करेक्ट, समझ पा रहे हो, 1060 हो जाएगा। DC बेटा हमारे पास कितना है, यहाँ पर y है, DC बेटा हमारे पास क्या है, y है, और BC हमारे पास बेटा क्या है, XT है, और 1060 बेटा हमारे पास होता है √3, मतलब अगर मल्टीप्लाई करो तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 इंटू में x, √3xt इक्वल टू बेटा y, रिलेशन मिल जाएगा बेटा हमें। ठीक है, चलो मैं t फाइंड करना बेटा, टाइम ढूंढना है हमें, तो ठीक है देखते हैं। अब हम बेटा इन ट्राइंगल किसकी बात कर लेंगे बेटा, DCA। आपको पता है बेटा अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो अगर मुझे ये लेंथ पूरी चाहिए तो भैया इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6x प्लस xt, ये लेंथ हो जाएगी बेटा हमारे पास पूरी इतने मीटर। ठीक है ना, बिकॉज ये xt है, ये 6x है, तो बेटा टोटल x 6x प्लस xt। ठीक है, तो आ जाते हैं नाउ इन ट्राइंगल DCA में बेटा DC अपॉन में AC बेटा हमें क्या देगा, 1030 देगा, P अपॉन B ना 10। नाउ अब बेटा DC हमारे पास क्या है, DC बेटा हमारे पास आपको पता है बाय फिगर हमें y दिख रहा है, तो y अपॉन में बेटा AC बेटा हमारे पास क्या है, 6x प्लस xt इसको 1030, 1 अपॉन √3 बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट बेटा, x इंटू में √3 सॉरी y इंटू में √3 y √3 आ गया, और 1 इंटू में 6x प्लस xt 6x प्लस xt आ जाएगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे चाहिए टाइम। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर y की मेरे पास निकली हुई है, तो मैं अपने y और x को बेटा एलिमिनेट करूंगा, मुझे टाइम में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, देखते हैं, मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा और ये बोलूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब y के लिए हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर y के लिए मैं पुट कर दूं तो क्या है, √3xt इंटू में √3 इज इक्वल टू 6x प्लस xt, 6x प्लस xt। अब बेटा √3 बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 3xt इक्वल टू 6x प्लस xt। बेटा मैंने बोला अब x एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टी के फॉर्म में आ जाएगी क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें x कॉमन निकल रहा है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि 3xt यहीं छोड़ दो, ऐसे ही x कॉमन ले लेते हैं इसमें। अगर यहाँ पर x कॉमन ले ले, या ये चीज कर सकते हैं बेटा कि xt वालों को एक साइड ले जाते, तो 3xt माइनस xt इक्वल टू 6x, और 3xt में से एक xt गया तो भाई 2xt बचा, इक्वल टू 6x, x कैंसिल आउट बेटा, एंड 2t इक्वल टू 6, एंड t इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 सेकेंड। मतलब हमारे पास जो कार कितना टाइम ले रही है बेटा B से C तक ट्रेवल करने में बेटा, ओनली 3 सेकेंड। देयरफॉर कार टेक्स 3 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम B टू C। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, और बहुत ही आसान तरीके से ही हो गया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई वीडियोस इस पर हैं, कई चीजें होंगी, मैं मान रहा हूं मैंने लेंथी करवाया है, बट बेटा कॉन्सेप्ट जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्चुअल बेसिस को जानने के लिए, इस स्पीड को लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, जिसमें हमें टाइम को बेटा डिस्टेंस बनाना है, जो डिस्टेंस हमें गिवन होता है, तो या हमें टाइम दिया होता है, हमें उसको स्पीड बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको ये स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बेटा इस तरीके से करवाया। थोड़ा लेंथी हो सकता है बट अप्रोच सेम मैंने रखा है जैसे और क्वेश्चन में रखा है 2 ट्रायंगल वाला।
बस यहाँ पर आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन पता होना चाहिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आया होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा एक्सरसाइज के। बेटा 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं लास्ट, और यहाँ पर मैं 16 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बिकॉज सिमिलरली है कॉन्सेप्ट उसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमारे पास कि एक हमारे पास टावर है मान लो, या बिल्डिंग, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बिकॉज क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो सकती है बेटा, बस कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टावर है और हमारे पास इस टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे और 9 मीटर की डिस्टेंस पे बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है इसके टॉप से, और जो कि बेटा कितना है हमारे पास, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। जो ये एंगल्स है एलिवेशंस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, बेटा आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, सिंपल कि अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो देख लेते हैं बेटा क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में। भैया ए बी सी डी हम मान लेंगे बेटा, और आपको मैंने बताया जो जितना पास हो उतना बड़ा होगा, तो बड़े वाले एंगल में थीटा मान ले तो अगला कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनो, मैंने 90 माइनस थीटा अंदर क्यों लिया, बिकॉज जो छोटा एंगल होगा, तो जो थीटा है बड़ा क्यों माना, बिकॉज डिस्टेंस छोटी है तो एंगल बड़ा होगा। तो बस 2 ट्रायंगल मिल गए हमको, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है बेटा, हमें हाइट प्रूव करनी है इस ए बी की, जो बिल्डिंग है या टावर है उसकी हमें 6 मीटर हमें हाइट प्रूव करनी है। तो हमें ए बी की जो वैल्यू है वो 6 मीटर लेके आनी है बेटा। देखते हैं बेटा कैसे। हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेना है बेटा। तो ए बी अपॉन में बी सी tan थीटा ले लिया, और ए बी के लिए बेटा हमने क्या ले लिया, पी अपॉन बी हो गया ना, इसलिए 10 लिया है। ए बी हमारे पास नहीं पता, अभी हम इसको x मीटर मान लेते हैं बेटा, ठीक है, कि x वैल्यू हमें 6 प्रूव करनी है। तो x और बी सी बेटा हमने क्या मान लिया 4, दिया हुआ है, माना नहीं है, दिया हुआ है 4। tan थीटा हमें, थीटा में कुछ नहीं दिया, हमने tan थीटा का थीटा ही रखना बेटा, इक्वेशन फर्स्ट बना ली, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब हम इन ट्राइंगल में आ जाते हैं किसमें, ए बी डी में बेटा। तो ए बी अपॉन में बी डी, अगेन 10, एंगल क्या 90 माइनस थीटा। अब यहां पर देखो बेटा, ए बी हमारे पास और बी डी वही फिर से पी अपॉन बिना 10 ले लिया, ए बी हमारे पास फिर से x है और बी डी हमारे पास कितना है हमारे पास 9, एंड 10 90 माइनस थीटा हमारे पास। बेटा आपने पढ़ा है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। आपको याद हो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10 का इनवर्स क्या होता है बेटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। tan थीटा इनटू cot थीटा क्या हो गया 1। अगर ये रिलेशन याद आ गया होगा तो अब कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन भी आपको याद आया होगा। 10 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है हमारे पास cot थीटा। तो ये सभी फॉर्मूले हमने किसमें पढ़े थे, इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा होता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot थीटा। तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। बेटा अब क्या करना है मुझे, इसमें थोड़ा सा अप्रोच अलग कर लो और क्वेश्चन की तरफ, सब्स्टिट्यूट मत करो। यहाँ पर क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट हमें क्या मिल गया, देखो बेटा मल्टीप्लाई लेफ्ट को लेफ्ट से करना है, राइट को राइट से करना है। तो x अपॉन 4 इंटू में x अपॉन 9, एंड लेफ्ट को लेफ्ट से tan थीटा इंटू में व्हाट cot थीटा। अभी आपको बताया मैं tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है बेटा, x इंटू x स्क्वायर, 4 9 36, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 1 36, और x की वैल्यू बेटा वैसे तो प्लस माइनस 6 आएगी, बट हाइट है हमारे पास तो हमने क्या ले ली, रूट 36 की वैल्यू क्या ले ली बेटा 6 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हमने क्या निकाल लिया बेटा 6 मीटर, जो हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही ईजी है बेटा। अच्छा मैं आपको हिंट दे रहा था कि मैं एक और क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा कि हमें इसकी हाइट रूट ए बी प्रूव करनी होगी। इसकी हाइट क्या प्रूव करनी होगी, रूट ए बी। कैसे, यहाँ की डिस्टेंस ए दे देगा, यहाँ की डिस्टेंस बी दे देगा, और बोलेगा इसकी हाइट रूट ए बी प्रूव करो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारे पास सबको सेम बी सी की जगह आ जाएगा ए। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, एक्स अपॉन में ए tan थीटा आ जाएगा, और
एक्स अपॉन ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा कॉट थीटा, और एक्स स्क्वायर ए बी इंटू बी ए बी हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और एक्स के बेटा क्या आ जाएगा रूट ए बी। मैंने थोड़ा हिंट आपको दिया है बिकॉज जब मैं और एग्जाम टाइम में आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं ये करवाऊंगा, बट मैंने आपको हिंट इसलिए दी ताकि आप उसको प्रैक्टिस में ला सको। बहुत मुश्किल नहीं है ना चीज़, 4 की जगह ए है, 9 की जगह बी है, और हमें हाइट क्या प्रूफ करनी है रूट ए बी। तो बस हमें बस ये ध्यान रखना है 4 की जगह ए पुट कर देना है और 9 की जगह ए, बाकी आंसर आपके पास खुद के खुद आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किया है बेटा, और इस टॉपिक को करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग हमने सारे ही प्रॉब्लम कर लिए हैं। माइंड में एक चीज रखनी है बेटा कि आप किसी भी न्यूमेरिकल का जो एक एम होना चाहिए वो डायग्राम होना चाहिए। अगर आपने बेटा डायग्राम बना लिया तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ईजी है इस चैप्टर का। एंगल्स याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। करने के बाद प्रैक्टिस पूरे साल भर करते रहे। मैं शुरू में इसलिए करवा रहा हूँ बेटा साल के, ताकि ये थ्रू आउट द ईयर आप प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है। बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th हर जगह यूज होना है, मैथ्स के हर फील्ड में यूज होना है बेटा ये, ठीक है। इसी के साथ बेटा मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, कमेंट दोगे मुझे, शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना ताकि टाइम पे वीडियोस मिलते रहें आपको, ठीक है। और इस चैप्टर से अभी तो इतना ही, बाकी एग्जाम टाइम में कुछ और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। जय हिंद बेटा।